हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आरिफ अकेडमी। आई एम सदफ काजी। आज हम टाइट की तैयारी की क्लास 20 लेकर आए हैं मैथमेटिक्स की, जो कि है सिंपल इंटरेस्ट। हर सेट में एक क्वेश्चन बना ही है इस पर, तो 1 मार्क आपका कहीं नहीं जाएगा अगर आप ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के सारे टाइप एक साथ एक ही वीडियो में देख सकते हो। यहाँ पे सारे सेट के एक ही साथ सॉल्व किए हुए हैं, तो बहुत आसानी हो जाती है कि नेचर ऑफ क्वेश्चन को समझने में किस किस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं सिंपल इंटरेस्ट पे। ठीक है, तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन प्रेस कीजिए ताकि आपको आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम मिलते रहे। ओके, सो स्टार्ट करेंगे। फिर हम बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। क्या है बेसिक इसका वो देख लेते हैं एक बार। देखिए, प्रिंसिपल होता है हमारे सिंपल इंटरेस्ट में, एक प्रिंसिपल मनी होती है। क्या होती है ये? द मनी बोरोड फ्रॉम अ और डिपॉजिटेड इन अ बैंक। चाहे हम ले रहे हैं बैंक से या डिपॉजिट कर रहे हैं, जो भी मनी हम बोरो कर रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं वो होती है प्रिंसिपल मनी। ठीक है, और क्रेडिट सोसाइटी इज कॉल्ड प्रिंसिपल। ठीक है, तो ये आपको मालूम होना चाहिए कि जो भी मनी हम डिपॉजिट कर रहे हैं या बैंक से ले रहे हैं या डिपॉजिट कर रहे हैं, दोनों भी प्रिंसिपल कहलाएंगी। पीरियड, द टाइम फॉर विच द मनी इज बोरोड और डिपॉजिटेड इज कॉल्ड द पीरियड। जितने टाइम के लिए हम ले रहे हैं बैंक से, जितने टाइम के लिए हम बैंक को दे रहे हैं, दोनों भी टाइम जो पीरियड होगा वो पीरियड कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रेट। The rate of interest is the amount of money charged per cent for every 100 per annum for every year। ठीक है, तो 100% है और हर साल का रेट जो कहलाता है, जिस रेट से आपको इंटरेस्ट मिलेगा, जितने ईयर आप डिपॉजिट कर रहे हो, जितने ईयर आप ले रहे हो बैंक से, तो कुछ आपको रेट पर देते हैं, तो वो कहलाता है आपका रेट। ठीक है, तो परसेंट पर एनम पे होता है, पीसीपीए होता है, परसेंट पर एनम। ठीक है, तो ये याद रखेंगे आप। इसके वैल्यू के आगे हमेशा पी, परसेंट, सी, पी, ए लिखा होगा, परसेंट पर एनम। आइडेंटिफाई करने में आसानी होती है वैल्यूज को, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे कंफ्यूजिंग आते हैं। जहां पीसीपीए लिखा हुआ होता है तो वो रेट होता है। ठीक है, परसेंट पर एनम। नेक्स्ट है आपको, जैसे 8% पर एनम को हम 8 पीसीपीए लिखेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा मींस इंटरेस्टेड ऑन 100 फॉर 100 रुपीज फॉर 1 ईयर इज 8। तो यानी 100 रुपये अगर आप डिपॉजिट कर रहे हो बैंक में 1 साल के लिए, तो कितना रेट पे आपको इंटरेस्ट मिलेगा? 8 रुपीज के हिसाब से। ठीक है, तो ऐसा होता है सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। हाँ, ये फॉर्मूला आपको याद रखना बहुत जरूरी है। पी यहाँ पे प्रिंसिपल, अभी मैंने आपको समझाया, जो भी आप मनी डिपॉजिट करोगे बैंक में या बोरो करोगे। एन हो जाएगा आपका व्हाट? पीरियड। ठीक है, इसको टी से भी डिनोट कर सकते हो आप पे डिपेंड करता है, टाइम के लिए होता है ये एन और ये टी, दोनों में से कोई भी एक चीज आप रख सकते हो। आर होता है रेट पर सेंट पर एनम अपॉन 100। तो सिंपल इंटरेस्ट का ये फॉर्मूला आपको याद रहना जरूरी है। ओके, और एक फॉर्मूला होता है अमाउंट, टोटल अमाउंट पूछता है आपको कितना मिलेगा, यानी प्रिंसिपल मनी तो आपको मिलेंगी ही बैंक से जितनी आप डिपॉजिट कर रहे हो, प्लस आपको साथ में क्या मिलेगा? इंटरेस्ट, है ना। सिंपल इंटरेस्ट आपको उस मनी जो आपने रखे हो, डिपॉजिट की हो, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा। और अगर आप बोरो कर रहे हो, बैंक से ले रहे हो, तो आपको इतना इंटरेस्ट बैंक को देना होगा। ठीक है, तो ये एक अमाउंट का फॉर्मूला भी याद रहना चाहिए और एक सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला। ये दो बेसिक फॉर्मूलाज है जिसके ऊपर पूरा पूरा क्वेश्चंस डिपेंड होते हैं। चलिए, अब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं हमारा। तो देखिए, प्रभाकर डिपॉजिटेड ₹5000 इन अ बैंक। ठीक है, तो डिपॉजिट करने वाली मनी को अभी मैंने आपको बताया पी से डिनोट करते हैं, जो कि है आपकी 5000 रुपीज। ओके, कितनी है? 5000 डिपॉजिट किए हुए है ना, तो ये हो जाएंगे हमारा प्रिंसिपल अमाउंट। द बैंक ऑफर्ड सिंपल इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 12%। ठीक है, रेट यहाँ पे दे दिया हुआ है आपको, क्या दिया हुआ है? रेट 12% पर एनम, है ना, पर ईयर। तो पर एनम का मतलब पर ईयर होता है ना, अभी मैंने बताया आपको। तो रेट के आगे हमेशा पी ए पी सी लिखा हुआ होता है, तो ये आ गया आपका रेट।
फिर आफ्टर 5 years टाइम भी आपको दे दिया, आप चाहे एन लो या टी लो, दोनों में से कोई भी आप ले सकते हो। यहाँ मैं टाइम के लिए टी ले रही हूँ तो ये हो गया आपका 5, आप एन भी ले सकते हो। चलिए ये हो गया आपका 5। तो टोटल अमाउंट रिसीव बाय हिम, आपको क्या बताना है, टोटल अमाउंट बताना है इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले आप जो भी गिवन है वो दे दें, लिख लेंगे, इससे आपको क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत आसानी होती है। अब हमारा फॉर्मूला क्या है सिंपल इंटरेस्ट का, अभी हमने देखे, वो फॉर्मूला आपको याद रहना बहुत ज़रूरी है। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है P यानी प्रिंसिपल अमाउंट इंटू R रेट इंटू T। ठीक है, इंटू T यानी आपका टाइम पीरियड जितने ले रहे हैं आप अपॉन 100। अब इस फॉर्मूले में आप जो भी गिवन इंफॉर्मेशन आप लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा 5000 है ना, 5000 रुपीज है। रेट है हमारा 12 और टाइम है हमारा 5 years अपॉन 100। अब अगर आप इसको सॉल्व कर लेते हो तो आपका आंसर निकल के आएगा। जब आप सॉल्व करते हो उसको कैसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हो, जैसे यहाँ पे आप ये 2 0 कट कर देंगे तो ये ऊपर की 2 0 भी कट हो जाएंगे इससे, है ना। 12 5 जो 60 होता है और 60 को अगर आप मल्टीप्लाई करो 50 से तो आपका आंसर आ जाता है 3000। ठीक है, अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे 60 मल्टीप्लाई बाय 50, 3000 आपका आंसर यहाँ आ जाएगा। लेकिन 3000 तो हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं, तो यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। टोटल अमाउंट पूछा है ना, ए पूछा है, टोटल अमाउंट पूछा है। और अमाउंट का फॉर्मूला क्या था हमने पीछे देखे, अमाउंट इज इक्वल्स टू प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। यानी टोटल अमाउंट में हमको प्रिंसिपल मनी तो लेना है जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं, प्लस इंटरेस्ट भी लेना है। तो अभी हमने क्या फाइंड आउट किया है, इंटरेस्ट, है ना, ये हमने इंटरेस्ट फाइंड आउट किया है अभी। अब ये फॉर्मूले में हम अमाउंट के ये वैल्यू रख देंगे। प्रिंसिपल मनी कितनी थी हमारी, 5000 रुपीज थी। ठीक है, 5000 रुपीज थी, प्लस उसमें आपने इंटरेस्ट जो आपका आया वो कितना आया, 3000, वो उसको ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3000 हमने ऐड कर लिए। कितना हो गया आपका टोटल अमाउंट, 8000। 8000 है हमारा ऑप्शन में, हाँ है हमारा ऑप्शन में 8000। ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ओके, ऑप्शन सी। ठीक है, तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया कैसे मैंने सॉल्व किया। इस टाइप से सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस बनते हैं। आपको बेसिक फॉर्मूला जो है PRT अपॉन 100 और अमाउंट का फॉर्मूला प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, ये दोनों भी याद रहना जरूरी है। क्वेश्चंस ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए यहाँ टोटल अमाउंट पूछा था, इंटरेस्ट नहीं पूछा था, इसलिए इंटरेस्ट को निकाल के हमने अमाउंट के फॉर्मूले में पुट किए। ओके, होप आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आया होगा अच्छे से। नेक्स्ट है हमारा, if a simple interest of ₹72 will be obtained after 6 months। ठीक है, तो if a simple interest of rupees कितना आ गया हमारा, यहाँ इंटरेस्ट हमको दिया हुआ है। ठीक है, यहाँ पे हमको इंटरेस्ट दिया हुआ है, तो इंटरेस्ट कितना दिया हुआ है, 72 रुपीज। ठीक है, आफ्टर 6 मंथ, तो टाइम भी दिया हुआ है यहाँ पे हमको 6 मंथ। 6 मंथ्स को आप कैसे लिख सकते हो, 6 महीने यानी आधा साल, हाफ ईयर, राइट, हाफ ईयर लिख सकते हैं हम इसको। और रेट आपका दिया हुआ है 3% पर एनम। ठीक है, 3% पर एनम। देन द प्रिंसिपल अमाउंट वुड बी, नाउ क्या पूछ रहा है हमसे क्वेश्चन, प्रिंसिपल अमाउंट की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है, राइट। अब देखिए ये फॉर्मूला में हम रख देंगे इसको। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है हमारा, बताइए,
कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको याद हो जाना चाहिए अच्छे से। P R T है ना, P मल्टीप्लाई बाय R मल्टीप्लाई बाय T अपॉन 100। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा PRT अपॉन 100 में, यहाँ पे आपको सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है 72 रुपीज, और यहाँ पे हमको प्रिंसिपल अमाउंट फाइंड आउट करना है, यानी P की वैल्यू हमारे पास नहीं है। ठीक है, और R क्या दिया हुआ है हमें, 3 दिया हुआ है R। टाइम हमारे पास है हाफ ईयर, 6 मंथ यानी हाफ ईयर, तो हम ईयर में ही लिख लेंगे उसको 6 ना लिखते हुए। ठीक है, हाफ अपॉन 100। अब उसको आप सॉल्व करते हो तो आपके P की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो जाएंगी। P इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देखिए 72, और हमने P को एक साइड कर लेंगे, 72 मल्टीप्लाई बाय 100 हो जाएगा, है ना, और ये 1/2 नीचे आ जाएगा, तो ये यहाँ पे 2 रहेगा तो ये ऊपर चला जाएगा, यहाँ इस साइड पे 2 आ जाएगा, और 3 जो है वो आ जाएगा हमारा नीचे की तरफ। राइट, अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको आंसर मिल जाएगा इजीली। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 3 4 ज़ा 12। राइट, और 24 मल्टीप्लाई बाय 200 होता है, इसमें लिखना थोड़ा स्लो होता है तो टाइम लग जाता है। ठीक है, तो 24 को आप 200 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आ जाएगा आंसर 4800। राइट, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, जो एक साथ में सारे सेट के क्वेश्चंस एक साथ सॉल्व करवा रही हूँ, ये आइडिया कैसा लगा आपको। सारे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चंस एक साथ मिल जा रहे हैं, आपको कैसे लग रहा है ये तो थीम, तो आप मुझे प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 4800। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। इन व्हाट टाइम विल बी द इंटरेस्ट ऑन ₹350 अमाउंट टू ₹49 at 7% annum सिंपल इंटरेस्ट। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको बहुत इजी रहेगा। देखिए, इन व्हाट टाइम विल बी द इंटरेस्ट ऑन रुपीज, P दिया हुआ है हमें यहाँ। ठीक है, क्या दिया हुआ है, P कितना दिया है 350 रुपीज, और हमको इंटरेस्ट भी दिया हुआ है। ठीक है, ये अमाउंट है और ये उसका इंटरेस्ट क्या है 49 रुपीज, तो 49 रुपीज का हमारा है इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट। रेट भी दिया हुआ है परसेंट पर एनम 7, राइट, 7 दिया हुआ है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है यहाँ पे, टाइम, इन व्हाट टाइम, है ना, टाइम फाइंड आउट करना है। तो चलिए अब बताइए आप इसका आंसर, आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो। ठीक है, तो इसका सही आंसर कैसे होगा, आप फॉर्मूले में रखोगे पूरी चीजों को। I इज इक्वल्स टू PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, शेयर कीजिए। बहुत मेहनत लगती है सारी चीज़ों को एक साथ लाने में, सॉल्व करने में, तो उसके लिए आप एक लाइक तो दे ही सकते हो। ठीक है, तो P की वैल्यू है हमारी 350, R की वैल्यू हमको फाइंड आउट नहीं है, दी हुई है ना 7 है, राइट, और T हमको फाइंड आउट करना है। T की वैल्यू हमारे पास नहीं है, और 100 नीचे आ जाएगा। ठीक है, और ये I की वैल्यू दी हुई है 49। अब अगर आप इसको शिफ्ट करके T की फाइंड करोगे वैल्यू, तो देखिए क्या आएगा आंसर, T इज इक्वल्स टू
49 मल्टीप्लाई बाय 100 है ना, डिवाइडेड बाय 7 इंटू 7 इंटू 350। ओके, अब ये 0 से 0 कट जाएगा हमारा, 7 1 7, 7 7 7 जा 49 और ये हो जाएगा हमारा 70 बाय 35 है ना, फाइव हो रहा है। तो एक सेकेंड ना, ओके, तो इसका हो जाएगा 35 1 35, 35 2 70 है ना। तो 2 इसका बिल्कुल सही आंसर निकल के हमारा आ गया। ओके, 2 इज द राइट आंसर हियर। इस टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, अलग अलग टाइप से क्वेश्चंस बनते हैं, सारे टाइप्स हम एक साथ देख रहे हैं। अब ये 2 क्वेश्चन मैं आपको दे रही हूँ, आप प्लीज इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व कीजिए, बहुत सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको हाउ मच इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन 600 रुपीज, प्रिंसिपल अमाउंट दिया हुआ है, आपको टाइम दिया हुआ है, रेट दिया हुआ है, आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर लिखेंगे और क्वेश्चन नंबर 2 का भी आंसर देंगे। जैसे सरोज बोरोड रुपीज 7000 एट, यानी इतने प्रिंसिपल है, ये पी दिया हुआ है आपको, रेट दिया हुआ है और आपको टाइम दिया हुआ है, इंटरेस्ट आपको बताना है। ओके, दोनों क्वेश्चन का आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, यहाँ दिया हुआ है, इसका सोल्यूशन मैंने यहाँ स्टिक कर दिया है क्योंकि लिखने में बहुत टाइम चला जाता है हमारा। देखिए क्वेश्चन क्या है, एट द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम द इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 10 years विल बी 2/5 पार्ट ऑफ द अमाउंट। ठीक है, क्वेश्चन को समझेंगे पहले हम। हमारा सिंपल इंटरेस्ट जो है ना वो 2/5 है अमाउंट का, दोनों फॉर्मूलाज हमने देखे हैं पहले। तो हमको रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट निकालना है, हमको आर की वैल्यू फाइंड आउट करनी है यहाँ पे। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट दिया हुआ है यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट क्या है, 2/5 है अमाउंट का, ऐसा भी लिख सकते हैं हम, 2/5 है अमाउंट का। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे, ए का फॉर्मूला जो है अमाउंट का है ना, अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है, प्रिंसिपल अपॉन इंटरेस्ट है ना, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। ध्यान से देखेंगे ये इंटरेस्ट है और इंटरेस्ट का हम फॉर्मूला क्या है हमारा, PRT बाय 100। राइट, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला हमने यहाँ अमाउंट के फॉर्मूले में पुट कर दिया, PRT बाय 100।
अब क्या हुआ, ये पी कॉमन निकाल लिए हमने, है ना, 1 प्लस आर बाय 10। अब ये आर बाय 10 क्यों हुआ, क्योंकि हमारे पास टाइम दिया हुआ था 10 ईयर्स। जब हमने यहाँ 10 ईयर्स पुट किए तो ये 0 से 0 हमारा ये कट गया। ओके, तो बच गया क्या, सिर्फ 10। तो ये हो गया P 1 प्लस आर बाय 10। तो ये हो गया हमारा A का फॉर्मूला। ठीक है, ये अमाउंट हमने यहाँ पे निकाल लिए है। ध्यान से देखेंगे, अमाउंट के फॉर्मूले में हमने प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट, इंटरेस्ट का फॉर्मूला रखा है PRT बाय 100। फिर टी की वैल्यू हमने 10 पुट किए तो ये 0 से 0 कट के यहाँ पे सिर्फ 10 बचा। ठीक है, फिर यहाँ PP हमने कॉमन निकाल लिए और 1 प्लस आर बाय 10 कर लिए। अब हम क्या करेंगे, अब हम सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लाएंगे। ओके, क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लाएंगे। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में हम A की वैल्यू पुट करेंगे। कैसे, बताती हूँ मैं आपको। ठीक है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है 2/5A, राइट। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट की जगह पे क्या लिख लिए, 2/5 अपॉन ए की वैल्यू हमने क्या पुट किया, ये जो हमने निकाले थे P 1 प्लस आर बाय 10। समझने वाला क्वेश्चन है, समझ के करेंगे। ठीक है, तो A की वैल्यू हमने क्या रख दी है यहाँ पे, P 1 प्लस आर बाय 10। ओके, और सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, PRT बाय 100। तो यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट देख लेंगे एक बार। यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला है PRT बाय 100। और क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल्स टू 2/5 ऑफ अमाउंट, है ना, 2/5 ऑफ अमाउंट। अमाउंट का जो है वैल्यू हमने यहाँ रख दी है P 1 प्लस आर बाय 10। ठीक है, ये वाले इसमें हमने पूरा चीजें पुट किए हैं। यहाँ पे हमने सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिए है और ये 2/5 यहाँ लिए है और ये A की वैल्यू जो हमारी आई थी वो यहाँ हमने पुट किया है यहाँ पे। ठीक है, इस टाइप से आपको समझ में आ जाएगा। अब हम अगर इसको आगे सॉल्व करते हैं, 2P/5 प्लस, ठीक है, 2PR/50 के अंदर जाके 5 से मल्टीप्लाई होगा तो 50 हो जाएगा। PR अपॉन 10, क्यों, क्योंकि ये 0 से ये 0 कट गया तो कितना बच गया, सिर्फ नीचे 10 बच गया। अब ये 2P/5 इज इक्वल्स टू 2PR अपॉन 50 इज इक्वल्स टू PR/10। तो ये PR वाला जो है एक जगह कर लेंगे हम, तो 3PR/50 हो जाएगा ये, राइट। और ये 3PR/50 हो जाएगा प्लस ये 2P/5 हो जाएगा। इसको अगर आप सॉल्व करते हो तो R की वैल्यू बहुत इजीली निकल के आ जाती है 20/3। ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करोगे ना तो आपकी वैल्यू R की निकल के आ जाएंगी। कैसे आएंगी मैं बता देती हूँ आपको। R इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपका, P/5 था, यहाँ पे भी P/5 था तो ये P तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये जो 5 था तो ये 5 1 जा 5, 5 10 जा 50, ये हो जाएगा 10। ठीक है, सामने सामने हमने कट कर लिया। ये जो है 2/3 इधर चला जाएगा, है ना, R क्योंकि हमको फाइंड आउट करना है तो 2/3 जो है हमारा इस साइड चला जाएगा। और यहाँ पे आ जाएगा मल्टीप्लाई बाय 10। थोड़ा सा टफ है ये क्वेश्चन, इसलिए ध्यान से करेंगे। अब ये 20/3 हो जाता है आंसर, 10 2 जा 20/3। बट ऑप्शन में 20/3 कहीं नहीं दिया हुआ है, तो 20/3 को आप जो फ्रैक्शन है ना, फ्रैक्शन को चेंज करके आप ऐसा लिख सकते हो 6/2/3। ठीक है, तो ये देखिए ये इसका आंसर 3 6 जा 18, 18 प्लस 2 20, 20/3 आ जाता है इसका आंसर। इनडायरेक्टली आप 20/3 लिखो या 6/2/3 लिखो,
दोनों भी मतलब आपका सेम है, चाहे आप 6/2 लिखो या 22/3 लिखो, दोनों का मतलब सेम है। ठीक है, तो थोड़ा सा आपको फॉर्मूला में ध्यान रखना है। सिंपल इंटरेस्ट 2/5 अपॉन 2/5 इंटू अमाउंट है। पहले हमने अमाउंट की वैल्यू निकाल ली है, फिर ये जो सर्कल वाला है ना, इसमें हमने ए की वैल्यू रखे यहाँ पे, और जो ऐसा ही है हमारा सिंपल इंटरेस्ट, उसमें हमने PRT/100 रखे, सॉल्व किया, हमारा R निकल के आ गया। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैल्यूज चेंज करके आपको आगे के एग्जाम में दे सकते हैं, तो आपको ये मेथड याद रखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सम पार्ट ऑफ ₹1550 वॉज लेंट एट 5% एंड रिमेनिंग पार्ट एट 8% सिंपल इंटरेस्ट। यानी पहला जो है 5% पे प्रिंसिपल P है, और सेकंड 8% पे प्रिंसिपल कितना है 1550 माइनस P, ये आपको याद रखना है। ठीक है, अब क्या करें हैं, आफ्टर 3 years ₹300 इज अर्न। ठीक है, यानी 3 साल के बाद टोटल जो हमको मिला है ना इंटरेस्ट, वो कितना मिला है 300 मिला है। तो ये जो दोनों भी प्रिंसिपल हमको दिए हुए 5% पे और 8% पे, हम दोनों को यहाँ लिख लेंगे। एक प्रिंसिपल क्या है PRT, ठीक है, PR की वैल्यू क्या दी हुई है, यहाँ पे रेट क्या दिया हुआ है 5, और दूसरे R पे क्या दिया हुआ है 8, प्रिंसिपल रेट दिया हुआ है 8। तो यहाँ पे हमने एक P लिख लिए रेट 5 लेके, और ईयर तो हमको कॉमन ही है, दोनों में 3 इयर्स है, तो यहाँ पे भी 3 लेंगे हम, यहाँ पे भी 3 लेंगे। ठीक है, बाय 100 दूसरा P जो है 8% वाला, वो कितना है 1550 में से अगर आप पहला P माइनस कर रहे हो तो उतना है। ठीक है, अब आप क्या करोगे, सारी वैल्यूज पुट कर दोगे, 15P हो जाता है ना, 5 3 15P अपॉन 100 प्लस 3 8 24, 24P माइनस 24 इंटू 1550 है ना। ये सारी चीज़ें हमने सॉल्व कर लिए, अपॉन 100 कॉमन था, इस हमने 100 को यहाँ ऊपर लेके चले गए हैं यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 30,000 हो गया। अब ये 100 हमारा ऊपर चला गया है इस साइड, कॉमन दोनों का कॉमन 100 था, तो एक 100 इधर चला गया। अब क्या करेंगे हम, P वाले को माइनस कर देंगे, 9P आ जाएगा। 1550 इंटू 24 करें तो 37,000 इंटू 200 आ जाएगा, माइनस 9P है, और ये अब ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -7 इंटू 200, P की वैल्यू निकल के आ जा रही है 800। ठीक है, अब हमको ये P की वैल्यू कहाँ रखना है, इस फॉर्मूले में रखना है। ठीक है, 8% इज इक्वल्स टू 1550 माइनस P, तो P की वैल्यू हमने 1550 में से 800 माइनस किया तो 750 आ गया। रेशो हमको फाइंड आउट करना है, तो ये 800 था, राइट, और सेकंड जो हमारा वैल्यू आई है वो 750 आई है, माइनस के बाद तो 750, तो ये दोनों का रेशो हमको निकालना है, यही पूछा है क्वेश्चन में, 800 और 750 का रेशो, तो वो आ जाता है, आप सॉल्व करेंगे ना जब इसको, तो आपका 1615 आ जाएगा। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी। ठीक है, यहाँ पे एक और क्वेश्चन लिया है मैंने, यहाँ पे सिर्फ क्या चेंज हुआ है, 3 था ना हमारा, 3 इयर्स था ना, तो यहाँ 4 इयर्स ले लिया है, और जो इंटरेस्ट आया था वो 300 था, तो यहाँ 400 ले लिया। ऐसा आपको वैल्यू चेंज करके कमिंग एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, बाकी पूरी चीजें सेम है ना। पहले का जो रेट था वो था प्रिंसिपल का 5% था, सेकंड जो 8% पे रेट, जो 8 रेट था उसका 1550 माइनस P था, बाकी पूरी चीजें सेम है, सिर्फ आपका यहाँ पे जो है ईयर बदल दिया गया है, 4 साल है और इंटरेस्ट 400 रुपए है, यहाँ पे आपका 3 साल था और 300 रुपए था, बाकी सारी चीजें सेम है। तो इसीलिए सॉल्व किए बाद हमारा आंसर इसका भी देखिए 1615 ही आया है, इसका भी 1615 आया है, तो ये आप चीज को याद रखोगे। ओके, तो ऐसा आपको वैल्यू चेंज करके क्वेश्चन पूछ लिए तो भी आपका 1615 ही आंसर आता है रेशो में। ओके, तो ये चीजें आप याद रखोगे, बाकी चीजें पूरी सिंपल है, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आगे के एग्जाम के लिए। सोल्यूशन आप एक बार और अच्छे से देख सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका, a man lent ₹2000 partly at 5% per annum and the balance at 4% per annum. If he receive ₹92 as an annual interest, find the amount lent at 5%. ठीक है, क्वेश्चन समझने की कोशिश कीजिए, सिंपल है। देखिए, let the money lent at the rate of 5% be x,
है ना। जो प्रिंसिपल मनी है x, वो 5% पे हमने x उसको कंसिडर कर लिए। सो द मनी लेंट एट 4% विल बी 2000 माइनस एक्स, सेम पहले की जैसी ही है। टोटल मनी कितनी थी, 2000 थी, तो पहले वाले प्रिंसिपल पे हमने कितना रेट लिया, 5%, तो वो हो गया x, और दूसरे वाले जो उस पे किया वो कितना था, 2000 माइनस एक्स। ठीक है, सेम वही है, पहले 5% पे हमने x रख दिया, 4% पे हमने 2000 माइनस एक्स रख दिए, दोनों के क्योंकि टोटल एक ही है ना, इसीलिए। अब दोनों का वैल्यू क्या दिया हुआ है, कंबाइन 92 रुपीज। जैसे ऊपर 300 दिया हुआ था ना इससे पहले वाले क्वेश्चन में, यहाँ पे 92 दिया हुआ है दोनों भी का। तो यहाँ पे हमने PRT वाले फॉर्मूले में P R रेट रखे, T 1 साल है, पर एनम है तो 1 ईयर रखे। यहाँ पे भी हमने P सेकेंड वाला P की वैल्यू रखे, R रखे, रेट 4% था और ईयर जो था 1, बाय 100 प्लस किए, सेम पहले वाले क्वेश्चन की तरह है, थोड़ा सा वैल्यू चेंज हो गई है। अब आप इसको सॉल्व करोगे ना, तो ये 100 कॉमन होके ऊपर चला जाएगा, 92 100 हो जाएगा, 5x प्लस 4x, सॉरी 5x प्लस 4 ब्रैकेट 2000 माइनस एक्स हो जाएगा, 9200। फिर हम आप इसको सॉल्व कर लेंगे तो x की वैल्यू हमारी निकल के क्या आएंगी, 1200 रुपीज। ठीक है, बहुत ही सिंपल, पूरा सोल्यूशन के साथ आपको क्वेश्चन का आंसर मिल रहा है, और ऐसे ही क्वेश्चन आगे भी आने के चांसेस है, सिर्फ वैल्यू चेंज हो जाएंगी। नेक्स्ट है आपका यहाँ पे सम ऑफ मनी एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट ₹600 इन 4 years एंड 650 इन 6 years। द रेट ऑफ इंटरेस्ट हमको बताना है, यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट का जो है सम ऑफ है वो दिया गया है और ईयर दे दिया गया है अलग अलग। ठीक है, तो पहला वाला जो था वो इंटरेस्ट जो 1600 माइनस एक्स ले लिया गया है, प्रिंसिपल इंटरेस्ट यहाँ पे एक्स रखे हैं हमने प्रिंसिपल को, और दूसरे वाले में हमने रखे हैं 650 माइनस एक्स। ठीक है, दोनों भी कॉमन है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करते हैं, अगर आप पूरा सोल्यूशन दिया हुआ है तो एक्स की वैल्यू 500 आती है और रेट निकल के आता है 5। ठीक है, रेट यहाँ पे 5 आ रहा है, बट हमारे ऑप्शन में एक भी 5 नहीं है, इसलिए इसका आंसर है नॉट प्रेडिक्टेबल। ठीक है, तो ये आपका एक इस टाइप से भी क्वेश्चन बना है, और इसका आंसर नॉट प्रेडिक्टेबल है क्योंकि 5 हमारे ऑप्शंस में है ही नहीं। चलिए, ये एक और अच्छे से इसको सोल्यूशन दिया हुआ है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन व्हाट टाइम द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम ऑफ मनी बी 3/8 ऑफ द प्रिंसिपल विद द रेट ऑफ इंटरेस्ट 3/18। तो टाइम हमको फाइंड करना है, सिंपल इंटरेस्ट 3/8 है प्रिंसिपल अमाउंट का, और रेट है 3/1/8। सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूला में हम सारी वैल्यूज को पुट कर देंगे। सिंपल इंटरेस्ट को 3/8 ऑफ प्रिंसिपल लिखना है, P और R की जगह 3/1/8 लिखना है, T अपॉन 100। देखिए जब आप इसको ये फ्रैक्शन को सॉल्व करते हो ना, मिक्स फ्रैक्शन है ये, तो 3 8 24 होता है, 24 प्लस 1 25/8 होता है, तो यहाँ हमने 25/8 को ऐसा लिख लिया है 25/8। ठीक है, अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टाइम फाइंड आउट करना है ना, तो ये P और ये P तो कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब ये P और ये P कट गया, अब आगे चल के जब हम इसको सॉल्व करेंगे 25/8 100, 25 1 25, 25 4 100 है ना, और ये वाला 8 यहाँ से, ये वाला 8 और ये वाला 8 भी कट गया, तो क्या आ गया हमारा T निकल के 12 इयर्स। उसका सही आंसर है 12 इयर्स। ओके, सिंपल है, सारी वैल्यूज को बराबर फॉर्मूले में पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए ये भी थोड़ा सा ऐसा लग रहा है बहुत टफ है, बिल्कुल टफ नहीं है, सिंपल है। यहाँ पे PRT जो है ना, व्हाट सम लेंट एट 4.5 पर एनम, ये रेट दिया हुआ है हमारा, विल प्रोड्यूस एज मच सिंपल इंटरेस्ट इन 3.5 ईयर्स एज ₹630 लेंट एट 3.75 पर एनम इन ₹2.5 ईयर्स। तो दो है यहाँ पे वैल्यूज, PRT/100 PRT/100 की, सिंपल इंटरेस्ट की। ठीक है, दोनों इक्वल है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, सारी वैल्यूज हम पुट कर लेंगे। पहला हमको प्रिंसिपल ही फाइंड आउट करना है जो कि कॉमन है। R हमारा यहाँ 4 है, यहाँ पे है हमारा, यहाँ पे हमारा R है 4.5, यहाँ पे है 3.75, 3.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स। ठीक है, इसको अगर हम ये डेसिमल्स अगर हटा ले
तो नीचे 10 आ जाएगा। 4.5 का भी अगर डेसिमल हटा ले तो 10 नीचे आ जाएगा। और ये 100, पहला वाला 100 तो 100 से कट गया। ठीक है, और ये बाद में भी ये दो, इसके भी अगर हम निकाले डेसिमल्स तो ये भी कट जाते हैं। ठीक है, तो ये भी कट जाते हैं और सारे चीज डेसिमल्स कटे बाद p की वैल्यू क्या निकल के आती है 375। ये आपको सॉल्व करना पड़ेगा, यहाँ मैंने सॉल्व करके रखा हुआ है, आप सॉल्व करोगे 375 इसका आंसर आपको मिल जाएगा। बहुत सिंपल है, दो प्रिंसिपल कॉमन है, रेट और टाइम अलग अलग दिया हुआ है सबका। ठीक है, प्रिंसिपल कॉमन है, रेट और टाइम आपको अलग अलग दिया हुआ है। पहला रेट था आपका 4.5, यहाँ पे आपको कन्वर्ट करना पड़ेगा 4.5 को 4.5 में, और दूसरा रेट है 3.75, है ना। और इसका जो ईयर है वो है 3.5 साल, 3.5 ईयर्स, और इसका जो है 2.5 ईयर्स। ठीक है, एक का प्रिंसिपल जो है वो दिया हुआ है जो कि है 630, दूसरा प्रिंसिपल हमको फाइंड आउट करना है। एक का प्रिंसिपल क्या हुआ दिया हुआ है 630 रुपीज, है ना, इसका दिया हुआ है सेकंड वाले का। दूसरे वाला प्रिंसिपल हमको p जो है वो फाइंड आउट करना है। सारी चीजों को रखिए, डेसिमल को हटाइए, 10 रखिए, सारी वैल्यू को पुट कीजिए, कट कीजिए, आपका आंसर 375 निकल के आ जाएगा। ठीक है, सो होप यू लाइक दिस इंफॉर्मेशन डिस्कशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग। व्यूज मुझे प्लीज आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके दीजिए आपके कि कैसा लगा आपको ये वीडियो।